हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएस सिनी स्टोरीज पर। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह मूवी है आरजू, जो कि 1965 में रिलीज हो चुकी। इसमें मुख्य किरदार निभाया है राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान ने। यह मूवी कश्मीर में बनाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि सच्चा प्रेम हर स्थिति में सच्चा ही होता है। आइए हम मूवी की ओर चलते हैं। यह मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली के कॉलेज से, जहां हमें राजेंद्र कुमार यानी कि गोपाल को दिखाया जाता है, जो कि कॉलेज में फर्स्ट आया है। और वह यह खुशखबरी अपनी माँ और बहन को सुनाने के लिए घर पहुंचता है और कहता है कि माँ, मैं कॉलेज में फर्स्ट आया हूँ। यह बात सुनकर गोपाल की माँ और बहन बहुत खुश होती हैं, क्योंकि गोपाल अब एक डॉक्टर बन चुका था। तभी वहाँ गोपाल का दोस्त रमेश आ जाता है, यानी कि फिरोज खान। रमेश और गोपाल बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। रमेश गोपाल के डॉक्टर बनने की खुशी में गोपाल को कश्मीर की 2 टिकट गिफ्ट करता है और कहता है कि हम दोनों एक हफ्ते के लिए कश्मीर घूमने जाने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रमेश के पिता रमेश को कुछ जरूरी काम से कानपुर के लिए भेज देते हैं। गोपाल को अकेले ही कश्मीर जाना पड़ता है और इसी बीच फ्लाइट में गोपाल की मुलाकात उषा से होती है, जहां इन दोनों में सामान को रखने को लेकर काफी नोकझोंक होती। इसी बीच गोपाल कश्मीर पहुंच जाते हैं और फ्लाइट से उतरते ही गोपाल की मुलाकात होती है नंदू से, जो कि एक हाउस बोट चलाता है। इसका नाम होता है जन्नत। गोपाल नंदू के ही हाउस बोट में रुकता है और बातों ही बातों में नंदू बताता है कि साहब जी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि गोपाल एक आइस कंपटीशन के लिए जाते हैं, जहाँ वह अपना नाम सरजू बताते हैं। इस कंपटीशन को देखने के लिए उषा भी यहाँ आई भी होती है। कंपटीशन में सरजू फर्स्ट आता है, जिससे उषा बहुत इम्प्रेस हो जाती। इसी बीच एक दिन उषा के अंकल सरजू को अपने घर पार्टी पर बुलाते, जहाँ उषा एक गाना गाती है, अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाई। उषा का गाना सुनकर गोपाल बहुत इम्प्रेस हो जाता है और अगले दिन उषा अपने घर चली जाती है, लेकिन वह सरजू को अपना नंबर देकर जाती है। सरजू भी अपने हाउस बोट वापस लौट आते हैं और सरजू को आकर पता चलता है कि नंदू ने शादी कर ली है। सरजू नंदू से कहते हैं कि तुमने अचानक ऐसे शादी कैसे कर ली है। तो सरजू कहता है कि साहब जी, हम दोनों की मोहब्बत का फरिश्ता है मेरी बीवी का मुर्गा। और वह गोपाल को उस मुर्गे को दिखाता है, जिसे नंदू ने बहुत अच्छी तरह से फूल माला पहनाकर बैठाया हुआ होता है। इसके बाद सरजू उषा को मिलने के लिए फोन करके बुलाता है। यह मिलने मिलाने का सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है। इसी बीच एक दिन उषा की तबीयत खराब हो जाती और सरजू फोन करते हैं, तो उषा के पिताजी पूछते हैं कि कौन था। तो उषा झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरी सहेली सलमा का फोन था, वह मुझे बुलाने के लिए कह रही थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण उषा के पिताजी उषा को बाहर जाने से मना कर दे। तभी सरजू नंदू की बीवी को सलमा और खुद उसके पिता हकीम बनकर उषा से मिलने आते, लेकिन वह उषा को तब भी अपना असली नाम नहीं बताते हैं और उषा से कहते हैं कि मैं एक हफ्ते के लिए पठानकोट जा रहा हूँ, उधर से दिल्ली जाऊंगा और फिर आके अपनी और तुम्हारी शादी की बात तुम्हारे पिताजी से करूंगा। और गोपाल रमेश को एक खत लिखता है, इसमें वह बताता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। यह बात सुनकर रमेश बहुत खुश होता है। उधर रमेश के पिताजी रमेश को फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि तुम कश्मीर चले जाओ, जहां मैंने अपने दोस्त किशन साहब की लड़की के साथ तुम्हारी शादी तय की है। रमेश जिस लड़की की फोटो देखता है वह कोई और नहीं उषा ही होती है, लेकिन रमेश को यह नहीं मालूम कि वह जिस लड़की को कश्मीर देखने जा रहा है वह गोपाल की होने वाली बीवी। रमेश कश्मीर जाने से पहले गोपाल की माँ और बहन से मिलता है और कहता है कि माँ, मैं पहले कश्मीर पहुंचकर रमेश से और उसकी होने वाली बीवी से मिलूंगा। उधर गोपाल कश्मीर से पठानकोट के लिए निकल चुके होते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के कारण गोपाल को अपना एक पैर गंवाना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टरों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गोपाल को जब होश आता है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वह अपने एक्सीडेंट की बात अपने परिवार को नहीं बताना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उषा अपने पिताजी से अपने और सरजू के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन वह कहती है कि सरजू ने खत में लिख दिया था कि वह उसका असली नाम नहीं है, उसका असली नाम गोपाल है। यह सुनकर उषा के पिता बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम उस लड़के के बारे में क्या जानती हो। तो उषा कहती है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, मैंने तो उसकी शराफत देखकर मोहब्बत कर ली थी, लेकिन मुझे यकीन है कि वह जरूर आएगा।
तभी उषा के पिताजी कहते हैं कि मैंने तुम्हारा रिश्ता दिल्ली में अपने एक दोस्त के बेटे के साथ तय किया है और वह तुम्हें देखने के लिए कश्मीर आने वाला है, लेकिन मैं तुम्हारे खातिर उसे कोई जवाब नहीं दूंगा। दूसरे दिन हम देखते हैं कि सरजू हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे होते हैं और दूसरी तरफ उषा और उसके पिताजी एयरपोर्ट पर सरजू का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन सरजू नहीं आने के कारण वे उदास होकर वापस चले जाते। तभी हम रमेश को देखते हैं जो कि कश्मीर पहुंच गया होता है और रमेश की मुलाकात फ्लाइट से उतरते ही होती है नंदू से और नंदू बताता है कि वह जन्नत हाउस बोट वाला है। यह नाम सुनकर रमेश कहता है कि तुम्हारे हाउस बोट में एक गोपाल नाम का लड़का रहता है। तो नंदू कहता है हाँ साहब जी रहते थे, लेकिन अब वो दिल्ली चले गए हैं। यह सुनकर रमेश उषा के घर चला जाता है। उषा रमेश से अच्छे से बातें करती है, जिसके कारण रमेश को गलतफहमी हो जाती है कि उषा उसको पसंद करती है और रमेश वहां से अपने घर चले आते हैं और गोपाल की माँ और बहन को आकर बताते हैं कि मैं जिस लड़की को देखने के लिए गया था वह लड़की मुझे बहुत पसंद है और वो लड़की भी मुझे बहुत पसंद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोपाल का डॉक्टर गोपाल को एक नकली पैर लाकर देते हैं और कहते हैं कि आप इस पैर को पहनकर अच्छे से चल पाओगे और आपके एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। गोपाल का एक्सीडेंट हो जाने के कारण उषा से दूर होने लगती क्योंकि वह खुद को उषा के काबिल नहीं समझते हैं। दूसरी तरफ हम उषा को देखते हैं जो गोपाल को ढूंढते हुए दिल्ली पहुंच जाती है और उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है जिस कॉलेज में गोपाल की बहन सरला पढ़ती है। उधर गोपाल अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वह अपने पैर कटने वाली बात किसी को नहीं बताते हैं क्योंकि गोपाल सोचता है कि मेरे पैर कटने वाली बात सुनकर मेरी माँ और बहन यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जैसे तैसे दिन बीतते हैं, गोपाल दिल्ली के हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर बन जाते हैं। इसी बीच एक दिन रमेश और सरला गोपाल से पूछते हैं कि वह लड़की कौन है जिसका जिक्र तुमने खत में किया था। तो गोपाल कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो तुम दोनों से मजाक किया था। तभी रमेश बताता है कि मैं जिस लड़की को कश्मीर देखने के लिए गया था वह लड़की मेरी मोहब्बत में दिल्ली आकर यहीं पढ़ने लगी है। तभी सरला कहती है कि वह लड़की किस कॉलेज में पढ़ती है और उसकी फोटो दिखाइए मुझे। तभी रमेश सरला को फोटो दिखाता है। सरला फोटो देखकर कहती है अरे यह तो मेरी सहेली है और मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। उषा की फोटो देखकर गोपाल हैरान रह जाता है। दूसरे दिन सरला कॉलेज जाती है और अपनी सारी सहेली से कहती है कि उषा मेरे भैया रमेश से बहुत प्यार करती है। यह सुनकर सारी लड़कियां उषा को छेड़ने लगती हैं। उषा परेशान होकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ सरला आती है और गोपाल की फोटो देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन वह उस समय गोपाल के बारे में कुछ नहीं कहती। लेकिन सरला घर आकर गोपाल से पूछती है कि आपने सरला को धोखा क्यों दिया। पहले तो गोपाल सुनता रहता है, कुछ नहीं बोलता, लेकिन मजबूरन गोपाल को सरला को सारी बातें बतानी पड़ती है और सरला गोपाल का कटा पैर देखकर बहुत रोने लगती है। गोपाल बताता है कि यही वजह है उषा से दूर होने की और गोपाल सरला को चुप करने लगता है कि ये कहीं यह बात माँ ने सुन ली तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सरला चुप होकर कहती है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, सरला आज भी आपको बहुत प्यार करती है और वह आपको ढूंढने के लिए ही दिल्ली आई है। लेकिन गोपाल यह बात सुनकर सरला से कहता है कि तुम मेरे बारे में उषा को कुछ नहीं बताओगी। तभी वहाँ रमेश आ जाता है और गोपाल का कटा पैर देखकर बहुत रोने लगता है और कहता है कि दोस्त तू तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा पैर कटकर तेरे में लग जाए। तब गोपाल उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गोपाल और सरला रमेश को उषा के बारे में कुछ नहीं बताते हैं क्योंकि गोपाल भी अब यही चाहता है कि उषा की शादी रमेश से हो जाए और वो दोनों खुश रहें। अगले दिन हम देखते हैं कि उषा के पिताजी उषा को लेकर रमेश के घर आते जहां उन दोनों की शादी की बातें होती। सरला का घर नजदीक होने के कारण उषा सरला के घर आती है और वह सरला से बहुत गुजारिश करती है कि तुम गोपाल को ढूंढने में मेरी मदद करो। उधर पास के ही कमरे में बैठा गोपाल सरला और उषा की सारी बातें सुनता रहता है और वह अपनी बेबसी और लाचारी पर रोता है। उषा के चले जाने के बाद सरला गोपाल से कहती है कि देख लिया आपने, उषा आज भी आपको कितना प्यार करती है। आखिर आप कब तक उषा से छिपते रहोगे? रमेश से शादी होने के बाद भी तो आप उषा से मिलोगे। तभी गोपाल कहता है नहीं, मैं तो अगले ही हफ्ते शिमला के एक हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और इसके बाद गोपाल शिमला चला जाता है और वहाँ गोपाल
हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल करने लगता है। तभी एक दिन अखबार में खबर आती है कि शिमला में स्केटिंग कंपटीशन होने वाला है। यह खबर उषा को पता चलती है। तभी उषा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं यह कंपटीशन देखने के लिए शिमला जाना चाहती क्योंकि सरजू स्केटिंग कंपटीशन का चैंपियन है। क्या पता शिमला में ही मुझे सरजू मिल जाए। तभी हमें नंदू को दिखाया जाता है जो कि कश्मीर छोड़कर दिल्ली आ गया है और अब वह वहीं पर काम करने लगा है। तभी हम देखते हैं कि उषा और उषा के पिताजी स्केटिंग कंपटीशन देखने के लिए शिमला चले जाते हैं। तभी उषा को सरजू दिखाई देता है और वह दौड़ती हुई सरजू के पास जाती है, लेकिन सरजू उषा के सामने अजनबी बनने का नाटक करता है। लेकिन उषा सरजू को बहुत सारी बातें बताती है, लेकिन सरजू वहाँ से चला जाता है। तभी उषा के पिताजी उषा से कहते हैं कि यदि यह सरजू होता तो तुम्हारे साथ इस तरह से बातें नहीं करता और तुम्हें पहचानने से इनकार क्यों करता। और अब सरजू का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है और उषा के पिताजी और उषा वहाँ से चले जाते। दूसरे दिन हम देखते हैं कि उषा के पिताजी रमेश के पिताजी से मिलकर रमेश और उषा की शादी तय कर देते हैं और तभी से रमेश और उषा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती। रमेश अपनी शादी में गोपाल के नहीं आने के कारण बहुत परेशान होता है और वह गोपाल की बहन सरला से कहता है कि तुम गोपाल को लेने शिमला चली जाओ। सरला शिमला के लिए निकल ही रही होती है, तभी वहाँ नंदू आ जाता है जो कि एक टेंट वाले के साथ मजदूरी कर रहा होता है और वह वहाँ रमेश को पहचान लेता है और वह कहता है कि साहब जी, आपके दोस्त गोपाल ने उषा जी को धोखा दिया है। रमेश कहता है उषा कौन? तभी रमेश कहता है कि तुम किस उषा की बात कर रहे हो? तभी नंदू कहता है कि मैं दीवान किशन साहब की बेटी की बात कर रहा हूँ। यह सुनकर रमेश समझ जाता है कि वह जिस लड़की से शादी करने वाला है उसी लड़की का जिक्र गोपाल ने खत में किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरला शिमला पहुंच जाती है और वह गोपाल को बताती है कि भैया उषा और रमेश की शादी होने वाली है, लेकिन भैया यह गलत है। इस तरह से तो आप अपने साथ साथ उषा और रमेश के साथ भी गलत कर रहे हो। इन दोनों में बातें हो ही रही होती है कि तभी वहाँ रमेश पहुंच जाता है और इन दोनों की बातों को सुनकर गोपाल को बहुत खरी खोटी सुनाता है। रमेश अपने साथ उषा को भी लेकर आता है और तभी उषा सरजू से कहती है कि तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा पैर कट जाने से तुम मेरे काबिल नहीं रहे और मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया। उषा कहती है यदि यह हादसा मेरे साथ हुआ होता क्या तुम मुझे छोड़ देते? और यह कहते हुए उषा बाहर निकल आती और आकर एक मशीन पर बैठ जाती है। तभी वहाँ गोपाल आता है और वह उषा से कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो? तभी उषा गोपाल से कहती है कि मैं अपने आप को तुम्हारे बराबर कर रही हूँ। यह सुनकर गोपाल उषा को गले लगा लेता है और कहता है कि उषा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी वहाँ उनके परिवार वाले आ जाते हैं और सभी को गोपाल के एक्सीडेंट का पता चल जाता है, जिसके कारण उषा के पिताजी गोपाल को माफ कर देते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है। धन्यवाद।